आज के दिन की अगर हम बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग आज जम्मू के अंदर होनी है। पार्टी हेडक्वार्टर पर मीटिंग होगी जिसमें अनुराग ठाकुर के अलावा जो स्टेट की तरफ से नॉमिनेटेड और अपॉइंटेड है लोग बीजेपी के, वो जम्मू आएंगे। जम्मू ऑफिस के अंदर मीटिंग होगी, स्ट्रेटजी डेवलप की जाएगी कि किस तरीके से इन चुनाव से हमने आगे जीत को दर्ज करवाना है। यानी बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर मीटिंग है, वहीं पर श्रीनगर के अंदर भी मीटिंग्स का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन अनुराग ठाकुर श्रीनगर रवाना होने से पहले क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इसको पहले सुन लीजिए और उसके बाद सीधे श्रीनगर चलेंगे जहां से सईद फारूकी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन सीधे पहले अनुराग ठाकुर। देश भर में मोदी जी के नेतृत्व में एक के बाद दूसरी जीत हासिल की है। महागठबंधन का प्रयास पहले भी कई राज्यों में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, बिहार में हुआ, देश में हुआ, हर जगह नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। यहां पर भी जम्मू कश्मीर की जनता को धारा 370-35 से मुक्ति दिलाई है। विकास की राह पर जम्मू कश्मीर को हम लेकर जा रहे हैं और लोगों के जो अधिकार थे अनुसूचित जाति जनजाति के, महिलाओं के, वो दिलाने का काम हमने किया। नागरिकता देने तक का काम किया जो वर्षों से लंबित थी। जम्मू कश्मीर के लोग इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी लोकतंत्र को, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को आज जम्मू कश्मीर में भी नीचे स्तर तक पंचायत, स्थानीय निकाय के चुनाव, ये सब करने का अवसर नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है। मुझे लगता है अब तो यह भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि कांग्रेस में चलती किसकी है, कौन ऑर्डर दे रहा है। यहां पर उनके अलायंस के साथ मिलकर इनके नेता बात करते हैं, मिलकर चुनाव लड़ने की आगे की रणनीति तय की जाती है। इससे कांग्रेस की पोल खुल गई है। अब कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि वो अलायंस का पार्टनर बने ना बने। लेकिन दो प्रश्न जो मैंने पूछे, क्या इन सभी के विचारों से कांग्रेस की विचारधारा मेल खाती है या कांग्रेस की मजबूरी बार बार चुनाव हारने के बाद ही बन जाती है? सर, आपको जिस तरह दायित्व दिए, मैं पॉइंटेड करता हूं, बहुत लंबा था सर, जिस तरह जो कांग्रेस है उपकार अलायंस के साथ मिलके जो है इलेक्शन यहाँ जम्मू कश्मीर में डीडीसी की लड़ रही है। बीजेपी का कहना है कि ये एक अनहोली अलायंस इन्होंने किया है, जो देश के विरुद्ध बात करते हैं उपकार अलायंस, उसके साथ आज जुड़ गई और इनको क्लियर करना चाहिए इनके सीनियर लीडर्स को, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को, कि क्या उनकी जो इनकी विचारधारा है उससे वो सहमत है। आप क्या कहेंगे? देखिए, देश की जनता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी से जानना चाहती है आखिर कांग्रेस की क्या मजबूरी है। अनुराग ठाकुर जो कि चंडीगढ़ में थे और अब जम्मू कश्मीर का उन्होंने रुख किया और इस तरीके से अब जो जम्मू कश्मीर के अंदर कैंपेन है उसमें तेजी लाई है। इससे पहले हम श्रीनगर चलें, इशफाक, की एक चीज और भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। जिस तरीके से कल वज़ीर दाखिला का ट्वीट सामने आया है और पार्टी की टॉप लीडरशिप हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से काफी ज्यादा सरगर्म जम्मू सूबे के अंदर या वादी के अंदर नजर आ रही है और नए कप्तान को भी जिम्मेदारी देते ही श्रीनगर पहुंचाया गया है। क्या इसका मतलब ये कि कड़ी टक्कर एक अपनी जगह, लेकिन बेचैनी भी बीजेपी के खेमे के अंदर नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। जम्मू कश्मीर के प्रभारी जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है तरुण चुग, वो कल से श्रीनगर के अंदर है, पार्टी काडर से मीटिंग कर रहे हैं। आज शहनवाज हुसैन और संजय भारती और जो अनुराग ठाकुर है वो जम्मू आ रहे हैं। जम्मू में स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कि चुनाव को कैसे लड़े। पहले हमने ये समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। इस बात को हमने मॉनिटर किया है 2014 से। जहां जहां पर भी चुनाव हुए हैं उन्होंने पूरे जोश के साथ उन चुनावों को लड़ा है और कॉर्नर करने की कोशिश की है हिज़्ब इख्तिलाफ को हर जगह पर, चाहे वो पंचायत का चुनाव कहीं पर हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव कहीं पर हो या जम्मू कश्मीर के चुनाव, हमने देखा है वो। यही वजह है कि आज भी दिल्ली से आप देखेंगे कि बिहार में फारिगी के फौरन बाद जेपी नड्डा ने अपनी प्रायोरिटी क्या ली, जम्मू कश्मीर, और किनको भेजा, चुग साहब को पहले भेजा गया, आज और टीम आ रही है। तो उससे यह साफ हो रहा है कि माहौल कैसा बीजेपी जो है वो आगे चाह रही है। दूसरी बड़ी बात जो आपका सवाल है कि क्या इत्तेहाद के बनने के बाद दिलचस्प है चुनाव, बिल्कुल इत्तेहाद बनने के बाद बहुत ज्यादा दिलचस्प है चुनाव, क्योंकि इत्तेहाद के अंदर इत्तेहाद कितना कायम होगा यह बड़ा सवाल है। बड़े लीडर्स हो सकता है एक पेज पर हो, लेकिन ग्राउंड आते आते वर्कर्स, एक दूसरे के वर्कर्स क्या एक दूसरे के कैंडिडेट को वोट डालेंगे, यह भी बड़ा सवाल होगा। और
दूसरी बड़ी बात जो इसमें है, इसमें कोई शक नहीं है, जब आप अलायंस बनाते हैं और अलायंस कुछ मुद्दों पर बनता है और एक तरफ से एक पार्टी हो, एक तरफ से अलायंस हो, उसमें दंगल काफी दिलचस्प होती है। और वही दिलचस्पी आप देख रहे हैं श्रीनगर में, चाहे बीजेपी और इत्तेहाद के बीच में हो या अपनी पार्टी के बीच में हो, यानी तिकोनी मुकाबला है। और जब आप जम्मू आएंगे तो यहां पर भी मुकाबला आपको काफी दिलचस्प नजर आएगा। कहीं पर तिकोनी मुकाबला है, कहीं पर 1-to-1 मुकाबला है। तो मुकाबले जितना मजबूत होगा उतनी ज्यादा मीटिंग्स भी आप मजबूत देखेंगे। और कल से हमने देखा कि इंडिपेंडेंट्स बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने वापस भी फॉर्म लिया है, बहुत सारे लोग जो है हो सकता है लास्ट डेट पर भी वापस ले। लेकिन चुनावी दंगल, जैसे अभी काजमी साहब कह रहे हैं कि इस बार का दंगल जो होगा वो हाई टर्नओवर होगा, वैसी एक्सपेक्टेशन अभी तक लगाई जा रही है।